अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और ये है फ्राइडे का दिन। फ्राइडे का व्लॉग आपको लेट मिल रहा है। आज संडे को लगा रही हूं व्लॉग में, लेकिन बस ये कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है वेकेशंस में। तो बच्चों ने इतना परेशान करके रखा हुआ है, ना कोई सोने की टाइमिंग है ना उठने की टाइमिंग है। बस ये कि ट्यूशन जाते हैं, मदरसा जाते हैं, फिर उसके बाद हर वक्त खेल खेल और शोर शराबा करके रखते हैं। तो वॉइस ओवर एडिटिंग करना कोई इतना मुश्किल हो गया है और ये कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बच्चों के। तो ये कि बस ये जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सही रहता है, काफ़ी टाइम वो स्कूल में होते हैं और शाम तक वो इतना थक जाते हैं कि उनको लगती है जल्दी सोने की। और आजकल तो सोने की उनकी कोई टाइमिंग ही नहीं है। रात के 1-1 डेढ़-डेढ़ बजे सोते हैं और फिर सुबह 1-1 बजे तक सोए रहते हैं। ये मैं येलो कलर का सी रही हूँ अब्रिश का सूट, और पहले फ़िरोज़ी कलर का जो सी रही थी वो वानिया और अब्रिश का बरीरा का सी रही थी शर्ट पीस। और अब्रिश का ये है कि पूरा सूट आप लोगों को पूरा रेडी करके भी दिखाऊंगी सूट। पूरा व्लॉग देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। जो न्यू देखने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, कमेंट ज़रूर करा करें। कमेंट्स कुछ भी आप लोग नहीं करते हैं, नाइस ही लिख दिया करें, कुछ भी करा करें, लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करें। और ये कि बस आज मैं इन लोगों की ये ड्रेस सियूँगी और उसके बाद जो ना मैं आप लोगों को रेडी करके दिखाऊँगी। खुशकिस्मत होती हैं वो बच्चे जिनकी अम्मियों को आती है सिलाई, क्योंकि मैं भी बहुत खुशकिस्मत थी क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत अच्छी सिलाई आती थी। मेरी अम्मियों को क्या, मेरी बहनों को भी बहुत अच्छी सिलाई आती थी। और मेरी एक बहन जो कि मेरी बहन है जिसको मैं बाजी कहती हूँ, और आज वो मेरी जेठानी भी है। लेकिन ना वो जब मैं छोटी हुआ करती थी वो मुझे इतने कोई डिज़ाइनिंग वाले कपड़े स्टिचिंग करके देती थी कि मैं बहुत अपने आप को ना इस चीज़ को कर मानती थी कि मतलब सबसे अच्छा ड्रेस मुझे ऐसा लगता था कि मेरी दोस्तों में सब में से अच्छा सबसे अच्छा ड्रेस मैं पहनी हुई हूँ। अच्छा, उनको डिज़ाइनिंग करने का बहुत शौक़ था और आज भी वो स्टिचिंग करती हैं और इतने अच्छे-अच्छे कपड़े सीती हैं। और मेरी अम्मी तो ये था कि मेरी अम्मी अगर किसी का डिज़ाइन वग़ैरह देख लिया करती थी ना, जैसे मार्केट में या किसी को पहने हुए, तो इतना अच्छा कॉपी करती थी उसको। और घर में ही अगर रेडीमेड भी कोई डिज़ाइन देख लिया करती थी तो वो ये कोशिश करती थी कि इस टाइप का डिज़ाइन मैं मतलब मुझे सी कर पहना है वो ना। तो ये थोड़ा बहुत मुझे याद है, अपने बचपन की याद है कि मैं बहुत अच्छे कपड़े स्टिचिंग के पहनती थी। पहले शुरू में ईद पर मेरी अम्मी ने मुझे पिंटेक्स वाला मतलब पूरा ड्रेस पिंटेक्स जो डिज़ाइन चलता है वो मेरे पास अभी भी पिक्चर है। तो मेरी सारी दोस्तों ने रेडीमेड सूट पहना हुआ था और बाकायदा वो भी बहुत अच्छे पहनी हुई थी अपने तरीके से। लेकिन मैं ये समझ रही थी कि मेरे जैसा सूट किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि मेरी अम्मी ने इतनी मेहनत से और इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग करके और इतना अच्छा कंट्रास्ट करके वो सूट सिया था। और काफ़ी ऐसे ड्रेस हैं जो मुझे अभी तक याद हैं, क्योंकि मेरी मेमोरी कुछ ऐसी है, मुझे बहुत पुरानी बातें याद नहीं रहती, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे याद हैं। और जो मेरी सिस्टर थी वो इतने अच्छे-अच्छे डिज़ाइनिंग के कपड़े सीती थी, तो मैं तो कहती हूँ खुशकिस्मत होती हैं वो बहनें और खुशकिस्मत होती हैं वो बच्चे जिनकी अम्मियों को या बड़ी बहनों को सिलाई आती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं सिलाई आती नहीं पहनाते, वो अपने बच्चों को रेडीमेड ही पहनाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरी अम्मी ने और मेरी बहनों ने तो मुझे बहुत अच्छे-अच्छे स्टिचिंग करके कपड़ों को स्टिच करके मुझे पहनाए भी, और आज मुझे मेरे अंदर भी वही शौक़ है कि मैं भी पहनाती हूँ अपने बच्चों को गर्मियों में, सर्दियों में। सिलाई करना भी एक खुशकिस्मती है और क्या नाम है, सिलाई आती होगी तो हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पहना सकते हैं। मार्केट में रेडीमेड एक से एक कपड़े मिलते हैं, लेकिन जो खुद सीकर पहनाने में जो खुशी होती है ना बच्चों को, उसकी बात ही अलग होती है। और इसको कोई फ़ील करता है, हर कोई इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकता। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बच्चों को इस तरीके के कपड़े स्टिच करूँ कि बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में लगे, और मेरे बच्चे को इतना खुश होते हैं कि इतना रेडीमेड कपड़े पहन के खुश नहीं होते जितने मेरे हाथ के कपड़े सिले हुए पहन के खुश होते हैं। आज आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूंगी मैं कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। यूट्यूब चैनल आज तक किसी ने भी नहीं बनाया मेरे रिलेटिव्स में।
तो ये कुछ मेरे ख़्याल से जब शुरू में चैनल बनाया था तो किसी को पता भी नहीं था और मुझे बताने में कुछ इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने पता नहीं लोग क्या समझेंगे, मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। क्योंकि मैं जब मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल था तो मैं अक्सर मोबाइल के अंदर यही चीज़ें देखती रहती थी। लोग व्लॉग बनाते हैं और जना मैं लोगों की व्लॉगिंग देखती रहती थी। बहुत शौक़ था मुझे लोगों का व्लॉग देखना। तो बस ये कि फिर मुझे इजाज़त नहीं है घर से कोई बाहर काम करने का, कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा शुरू से सपोर्ट किए कि हर काम कर सकती हो लेकिन घर से बाहर निकल के नहीं कर सकती। एक तरीके से वो बहुत सही करते हैं कि घर से बाहर निकल के जो लेडीज़ काम करती हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि घर को मैनेज करना, बच्चों को देखना, घर मतलब एक आध चीज़ तो इंसान की डिस्टर्ब हो ही जाती है ना, या तो घर आउट हो जाता है बिल्कुल, या तो आप जना में बाहर के काम पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो ये कि कुछ औरत के लिए ना दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी औरतें मैनेज कर भी रही होंगी लेकिन मेरे ख़्याल से मैं नहीं कर सकती थी। तो ये कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को शुरू से इजाज़त दी ही नहीं कि घर से बाहर निकल के काम करो। लेकिन हाँ, घर में बैठकर मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन काम करे हैं, कॉस्मेटिक का काम किया, ड्रेसेस सेल करे मैंने, और जना में ये सिलाई का काम किया काफ़ी सारा। और मेरा सबसे पसंदीदा जो काम है वो मेरा ये स्टिचिंग का काम है, क्योंकि मुझे शौक़ भी है स्टिचिंग करने का और डिज़ाइनिंग वाले कपड़े सीने का बच्चों के। और काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया और इस मतलब लोगों ने ही मुझे सपोर्ट की, लोगों ने ही मुझे आगे बढ़ाया, तो मैंने ये काम आगे बढ़ाया भी और किया भी। तो ये कि बस यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाया कि मुझे व्लॉगिंग का भी काफ़ी शौक़ उठा कि मैं व्लॉगिंग करूं। तो इसके अंदर कामयाबी है लेकिन थोड़ा लेट है। मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी जब ही मिलेगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो न्यू है मेरे चैनल को देखने वाले वो सब्सक्राइब कर दें। मुझे चैनल तो मैंने बना लिया था लेकिन शुरू में मुझे बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे वॉइस ओवर करना नहीं आ रहा था, एडिटिंग करना नहीं आ रही थी। शुरू की मेरी वीडियो कुछ ऐसी थी कि मुझे देखकर ही कुछ अब देखती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मैंने ये क्या बना के डाल दिया। लेकिन फिर भी आप लोगों ने पसंद किया और सब्सक्राइब भी किया और काफ़ी आगे बढ़ाया मुझे, और इससे आगे भी अर्निंग तक भी आप लोग ही मुझे लेके जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं घर में ही बैठ के अर्निंग करना चाहती हूँ, घर में ही बैठ के अपने आप को सपोर्ट करना चाहती हूँ और बस कुछ करना चाहती हूँ बस। तो ये है कि मैं तो कहती हूँ हर लेडीज़ को करना चाहिए। आज कोई मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि ये क्या बना लिया, क्या करती रहती है, ये वीडियो बनाती रहती है, हर वक्त वीडियो में फ़ालतू कामों में लगी रहती है। यार ये सबके लिए ये फ़ालतू काम है, लेकिन जिस दिन मैं कामयाब होंगी ना उस दिन इन लोगों को मैं बताऊँगी कि मैं कोई फ़ालतू काम नहीं कर रही हूँ। ये कामयाबी इसमें है, लेकिन टाइम लगता है। हर काम ऐसा नहीं होता कि आप रात में सोए सुबह में कामयाबी है, हर चीज़ में टाइम लगता है। और मैंने बहुत सोच समझ के मैंने ये कदम उठाया और इंशाल्लाह मैं ये काम करती रहूँगी। अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा, और आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगी। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी घर में लेडीज़ बैठ के काम कर रही हैं, बाहर काम कर रही हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। और आप लोग मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि मैं घर में ही बैठ के कर सकती हूँ, मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। ना मुझे शौक़ है कोई बड़ से बाहर, ना मैं कर सकती हूँ। मैं इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर निकल के काम कर सकूँ। फ़िलहाल ये बच्चे रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे, इन लोगों की मैं वीडियो बना रही थी। और बरीरा अबरिश इतना खुश होती है न्यू ड्रेस पहन के, और देखें ये खेल रही हैं। आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी भी लगी हो तो उस पर भी ज़रूर कमेंट्स करिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।